अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस वीडियो ने मंजर आम पर आते ही तहलका मचा दिया। देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन ही न कर सके। कई रोज से मुसलसल गजा के कब्रिस्तान में अजीबोगरीब हलचल महसूस की जा रही थी। कई लोगों ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा था कि एक कब्र के ऊपर मौजूद मिट्टी बार बार उभर कर बिखर रही है। बाज लोग तो यह मंजर देखकर खौफजदा भी हो गए। कहने लगे कि कहीं इस कब्र में मौजूद फलस्तीनी मुजाहिद जिंदा तो नहीं होगा। जिस कदर अफरा तफरी मच चुकी थी, कहीं जल्दबाजी में किसी को जिंदा ही दफना ना दिया गया हो। इस सोच का आना था कि बहुत से फलस्तीनी मुसलमान जमा हुए और ये फैसला किया कि वो इस कब्र को खोलकर देखेंगे। वहीं कुछ बुजुर्ग लोगों का ये भी कहना था कि ये शहीद की बेहुरमती होगी कि हम इसकी कब्र को खोलकर उसे तकलीफ पहुंचाएं। यही कहा कि वो अब इस कब्र को नहीं खोलेंगे। हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उनकी आंख का ही धोखा हो। मगर अगले ही रोज इस कब्र से अजीबोगरीब सी आवाजें आने लगी। एक ऐसी आवाज जैसे कोई सरगोशियों में बात कर रहा हो। वो आवाज इस कदर अजीब थी कि कब्रिस्तान से दूरी पर भी सुनाई दे रही थी। लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। एक तो वैसे ही मौत का खेल हर सू जारी था। लोग खून से लथपथ अपने प्यारों की लाशें दफनाने के लिए कब्रिस्तान में आ रहे थे। फिर इस हौलनाक आवाज का आना, आखिर ये क्या था? कहीं कोई यहूदी साजिश थी या फिर कुछ और? ये आवाज सिर्फ एक उसी कब्र से ही आ रही थी। तभी एक शख्स कहने लगा, हो सकता है इस कब्र के नीचे कोई तहखाना मौजूद हो, क्योंकि जिस कदर सरगोशियों की आवाजें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एक से ज्यादा लोग आपस में बात कर रहे हो। भला कब्र में ये सब कैसे मुमकिन है? ये सोचते हुए एक मर्तबा फिर मशवरा किया गया और फिर कहा गया कि एक मर्तबा इस कब्र को खोलकर देखा ही जाए। आखिर इसमें है क्या? हमारी नियतें हमारा रब जानता है। अगर इस कब्र में मौजूद शख्स जिंदा भी है तो कम से कम वो सही सलामत बाहर तो आ जाएगा। अगर इसके अलावा भी कुछ है तो वो भी हमारे सामने आ ही जाएगा। दोस्तों, ये सोचकर कई लोग कब्रिस्तान में इकट्ठे हुए और फिर उस कब्र को खोदने लगे। सबके चेहरों पर कई सवालात थे। न जाने इस कब्र से क्या निकल आए। उन्होंने जैसे कब्र की मिट्टी हटाकर सिल को हटाया तो जो मंजर दिखाई दिया वो देखकर उनके होश उड़ गए। जैसे जैसे मिट्टी को हटाया जा रहा था, उन्हें जमीन उभरती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मिट्टी किसी के सांस लेने की वजह से हिल रही हो। वहां मौजूद फलस्तीनी मुसलमानों के हाथों की हरकत तेज हो गई। उन्हें तो यकीन आ चुका था कि यकीनन इस कब्र में मौजूद शख्स जिंदा है और सांस ले रहा है। उन्होंने जल्दी से मिट्टी को हटाकर जैसे ही एक तरफ किया तो जो मंजर उनके सामने नमूदार हुआ, वो देखकर तो एक पल को सकते में आ चुके थे। फौरन भागकर इस कब्र से बाहर निकले और बगैर पलकें झपकाए वो मंजर देखने लगे। दोस्तों, वो मंजर ऐसा था कि वहां मौजूद किसी भी शख्स के लिए नाकाबिले यकीन था। किसी ने भी नहीं सोचा था यह कब्र खोलने पर उन्हें यह देखने को मिलेगा। वहां एक अजीबोगरीब सी मखलूक मौजूद थी जिसके न हाथ थे न पैर, बल्कि पूरा वजूद ही आपस में जुड़ा हुआ था। उसकी आंखें इंतहाई छोटी कि गोया चमगादड़ की तरह थी। उसकी नाक अंदर की जानिब धंसी हुई थी। उसके हाथ भी उसके जिस्म पर मौजूद झिल्ली में धंसे हुए थे, मगर यूं महसूस होता था जैसे ये किसी दरख्त की जड़ें हों। ऐसी अजीबुल खलकत चीज तो आज से पहले किसी ने नहीं देखी थी। ये कौन था जो मुसलसल सांस ले रहा था, हरकत कर रहा था? मारे खौफ के लोग पीछे हटने लगे, मगर वो चीज अपनी जगह से ना हिली, बल्कि जो कब्र पर मिट्टी में कुछ कुरेद रही थी। जब लोगों ने गौर किया तो खौफ की लहर पूरे वजूद में दौड़ गई थी। वो अजीबुल खलकत मखलूक कब्र में मौजूद मुर्दे को नोच नोच कर खा रही थी। जैसे जैसे मिट्टी उस कब्र में मौजूद मुर्दे से हट रही थी, उसका वजूद वाज़ेह हो रहा था। उसके जिस्म में तो सिर्फ हड्डियां और कुछ जिस्म के टुकड़े ही बाकी रहे थे। हर सू कब्र में खून था। इसके अलावा तो कब्र में कुछ भी मौजूद नहीं रहा था। वहां मौजूद फलस्तीनी फूट फूट कर रोने लगे, कहने लगे कि या खुदाया, ये सब क्या हो गया? हम तो तेरी राह में तेरी खातिर शहीद हो रहे हैं, तो अब क्या हमारी कुर्बानियां कबूल नहीं है जो हम पर ही अजाब नाजिल हो गया है? हम जिन्हें शुहदा समझकर कब्र में दफना रहे हैं कि रब उन्हें आला मकाम व मर्तबा देगा, उन्हें कब्र में इस तरह की तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। शुहदा की कब्र तो बड़ी ठंडी होती है और शहीद का वजूद जूं का तूं रहता है, यहाँ तक कि कयामत का दिन भी आ जाए। मगर ये सब क्या है? लोग फूट फूट कर रोने लगे थे। वो अजीबोगरीब मखलूक अजीब सी आवाजें निकाल रही थी कि दिल दहल सा जाता। लोग बाकी कब्रों को भी देखने लगे कि हो सकता है इस अजीबोगरीब मखलूक ने सभी के वजूदों को यूं ही नोच नोच कर खा लिया हो। कि तभी एक शख्स आगे बढ़ा और फिर उस कब्र को देखकर कहने लगा कि ये किसी मुसलमान की नहीं बल्कि एक यहूदी की कब्र है। यह सुनकर लोग दंग रह गए। कहने लगे, ये तो मुसलमानों का कब्रिस्तान है। यहाँ पर उन्हीं लोगों को दफनाया गया है जो कि इसराइलियों के जुल्म सितम की वजह से शहीद हुए हैं। मगर वो शख्स कहने लगा कि नहीं, इन्हीं में एक शख्स इसराइली भी था जो अपने ही लोगों की गोली लगने की वजह से मर गया था। जब हम लोगों ने अपने प्यारों को कब्रिस्तान में दफनाया तो उस लावारिश लाश पर भी ध्यान गया जो यूं ही पड़ी थी। भले ही उसने हम पर बहुत जुल्म किया था, मगर हम इंसानियत के दर्जे से नहीं गिरे थे, इसलिए हमने इसे भी उठाकर यहाँ कब्र में दफना दिया। इसका अजर हमें खुदा देगा और ये उसका अजाब ही है जो यहाँ कब्र में शुरू हो चुका है। बेशक हमारे रब की मदद हमारे साथ है, वो हमें कभी भी गिरने नहीं देगा।
یہ سن کر ایک مرتبہ پھر اس کی قبر کو اور اس مخلوق کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ سب لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر استغفار کا ورد کر رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ خدا ان کی قبر کی منازل کو آسان کرے۔ اس ویڈیو نے اب تک سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے، جبکہ وہیں دوسری جانب یہودیوں نے یہ بھی پروپیگنڈا کیا ہے کہ یہ غزہ میں موجود مسلمان فلسطینی ہے جن کی قبروں پر یہ عجیب و غریب درندہ مخلوق آ کر نوچ کھا رہی ہے، جبکہ حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ دوستو، اسلام اور دل میں اسلام سے انکار کرنے والے کو ہمیشہ عذاب قبر ہوگا۔ گناہگار مسلمان کو گناہوں کے برابر قبر میں عذاب ہوگا، لیکن دعا، صدقہ وغیرہ کے سبب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ دوستو، یہاں یہ یاد رہے کہ عذاب قبر سے مراد برزخ میں ہونے والا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر میت کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے، ورنہ جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے اسے عذاب ضرور ہوگا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، خواہ اسے درندوں نے کھا لیا ہو یا اسے جلا کر اس کی خاک ہوا میں اڑا دی گئی ہو۔